एक छोटा सा बच्चा, करीबन 5 साल का बच्चा कहता है, मेरी प्रेमिका प्रभा मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे यहाँ से जाना है। जो बच्चा जिसका जन्म इलाहाबाद के गांव में होता है, आलापुर में, और वो कहता है कि मुझे राजस्थान के मधुबन में जाना है। एक सी बातें करता है तो उसके माता पिता काफी हंसी उड़ाते हैं कि देखो हमारे बेटे की तो प्रेमिका भी है, इतना छोटा है और इसे अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। ये कहता है कि मैंने वादा किया है, मुझे वादा निभाना है। देखो तो जरा इतने छोटे बच्चे को अपने वादे की टेंशन है। ऐसी बातें कर हंसी में उड़ा दिया करते, लेकिन क्या वो बच्चा सच बोल रहा था? उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस कहानी में। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। कहानी को शुरू करने से पहले वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और बेल आइकन को भी साथ साथ जरूर दबाएं। और कहानी के अंत में उन सभी लोगों के नाम लिए जाएंगे जो लोग हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, हर वीडियो पर अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने इलाहाबाद के आलापुर गांव की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम होता है कार्तिक। जब वो पैदा होता है तो उसके सर में एक घाव आता है, और उस घाव को वो डॉक्टर को दिखाते हैं माता पिता। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वैसे ही है, ठीक हो जाएगा, समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। माता पिता भी इस बात को ज्यादा गौर नहीं करते हैं, और धीरे धीरे वक्त चलता रहता है और वक्त के साथ वो घाव वो धुंधला होने लगता है और वो ठीक होने लगता है। ऐसे ही समय निकलता है, और जब वो बच्चा चलने लगता है, थोड़ा बोलने लगता है, वो छोटा सा ही प्रभा प्रभा कहा करता। उसे बोलना नहीं आता, जैसे हम लोग हमारे नॉर्मल बच्चे जो घरों में होते हैं, माँ पापा बाबा बोलते हैं, ऐसे वो प्रभा बोला करता। जब एक छोटा बच्चा प्रभा प्रभा किया करता तो सोचते हैं माता पिता की वैसे ही बोल रहा होगा। बच्चा है, जिसकी रट लग जाए वो बोल देता है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। और धीरे धीरे अब वो बड़ा होने लगता है। अब कहता है कि मुझे राजस्थान जाना है, राजस्थान के मधुबन में जाना है। जब एक छोटा बच्चा करीबन 2-2.5 साल का जब ये बात कहता है कि मुझे राजस्थान के मधुबन में जाना है, तो माता पिता हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कैसे जानते हो राजस्थान के मधुबन को? तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, वहां मेरी प्रेमिका प्रभा रहती है, जिससे मैंने वादा किया है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और अब वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना है। माता पिता थोड़े परेशान होते हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। एक दिन वो कहता है कि मुझे महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र के जलगांव जाना है। अब महाराष्ट्र के जलगांव वाली बात जब कहता है तो वो कहते हैं वहां क्यों जाना है? तो वो कहता है कि मेरी आई वहां पर मेरा इंतजार कर रही होगी। इधर महाराष्ट्र के जलगांव में उसकी आई है, और राजस्थान के मधुबन में उसकी प्रेमिका है, और वो खुद इलाहाबाद में जन्मा है। अब उसका 3 जगह से रिलेशन बन चुका था, और जब ये सारी बातें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं तो माता पिता बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि इसे, मुझे नहीं लगता इनको कोई बीमारी है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो कागज पर लिख कर नहीं देते, लेकिन वो भी हमारे आपके जैसे इंसान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में विश्वास होता है। भले ही वो कागज पेन से नहीं लिख कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास होता है। और वो कहते हैं कि जहां जहां ये कहता है आप इसे वहां लेकर जाओ, जो उसे दिखाते हैं, और इस बात पर सोच विचार करते हैं। अब इसी प्रोसेस में जो लड़का कार्तिक है वो अब बड़ा हो जाता है और करीबन 5 साल का हो जाता है। अब वो रात में भी अपने घर से भागने की सोचने लगता है। घर वाले इतने डर जाते हैं कि उसका एडमिशन तक नहीं कराते हैं, कि ऐसा ना हो कहीं हमें रात में छोड़कर ये फरार हो जाए। वो इस चीज से बहुत डरते हैं, और इसी वजह से वो उसका ना एडमिशन कराते हैं, ना ही उसे कहीं अकेला छोड़ते हैं। लेकिन अब ये परेशानी बढ़ चुकी थी, क्योंकि बच्चे के लिए पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना जरूरी होता है। अब माता पिता एक कड़ा फैसला लेते हैं। डॉक्टर की भी राय इसी में थी, और अब वो अपने छोटे बच्चे को लेकर पहुंच जाते हैं राजस्थान के जलगांव। राजस्थान के जलगांव जाते हैं तो रास्ते में उस बच्चे का जो पिता है, जिनका नाम होता है शिव प्रसाद और उसकी माँ का नाम होता है नीलम, तभी वो कहता है कि बेटा, हम तुम्हें लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा बहुत तुम हमें पिछले जन्म के बारे में बताओगे?
तभी वो जो कार्तिक है वो बच्चा बताता है कि मैं पिछले जन्मों में घरों के नक्शे बनाया करता था, यानी कि ड्राफ्टमैन आप कह सकते हो। वो पिछले जन्म में होता है और वो डिजाइन डिजाइन करता है, घरों का नक्शा पास कराता है और ठेकेदारों से ऐसे घर बनवाया करता है। ये उसका काम होता है। और तभी राजस्थान के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि राजस्थान में मेरी प्रेमिका रहती है प्रभा, जो 7 साल से मुझसे प्यार करती है और वो आज भी मेरा इंतजार कर रही है। वहां पहुंचते हैं, वो सबसे पहले ठेकेदार से मिलता है। ठेकेदार से मिलकर काफी घुला मिला और काफी अपने बारे में बात बताता है। तो जो ठेकेदार और जो वर्कर्स उसके साथ काम किया करते थे, जो ये कार्तिक इस जन्म का नाम है, पिछले जन्म का नाम इसका सुनील होता है। अब वो वहां पर बताता है कि क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारा बॉस सुनील, मैं ही तो तुम्हें नक्शे दिया करता था, तभी तो तुम घर बनाया करते थे। अब इस बात को सुनकर जो भी लोग उसके साथ काम करते हैं वो सब उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि जो कार्तिक इस जन्म में है, पिछले जन्म में सुनील है। वो बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था और बहुत लोगों की मदद किया करता था। जहां एक बार चला जाया करता वहीं पर अपनी एक छाप छोड़ जाया करता और वो लोग उसे कभी नहीं भूला करते। ऐसे ही जो इसकी प्रेमिका होती है प्रभा, इसका जो पिता है इसके लिए भी कार्तिक एक नक्शा बनाता है सुनील। और अब उस नक्शा जब बनता है और जब वहां पर घर बनता है तो उसे ठेकेदार बनाता है। और उसी दौरान ये जो सुनील है ये इस दुनिया से चला जाता है। अब उसका पिता पूछता है कि बेटा तुम कैसे गए, ये तो तुम मुझे बताओ। तभी वो कहता है कि देख लेना पापा, यहाँ पर आपको लोग बता देंगे कि सुनील कैसे इस दुनिया से गया। वहां पहुंच जाते हैं, इतनी बातें होती हैं। सुनील की मौत का राज अभी भी राज ही था, उसने कुछ भी सही नहीं बताया था। अब वहां पर पहुंचते हैं उस प्रभा के घर पर, तो वहां पर उसका पिता मिलता है। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि काका कैसे हो आप? जैसे ही एक छोटा बच्चा कहता है, वो कहता है कि बेटा मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम हो कौन? तो वो बताता है कि मैं सुनील हूं, आपने पहचाना नहीं? तो वो भी उसे सारी बातें बताता है, तो वो भी उसे पहचान जाता है और कहता है कि आपके साथ प्रभा रहा करती थी, वो कहाँ है? तो वो कहता है कि बेटा तुम्हें नहीं पता, प्रभा की हमने शादी कर ली है और वो अपनी शादी में बहुत खुश है। उसको 3 बच्चे हो चुके हैं। अब इतनी बात उसका पिता जब कहता है तो यहाँ पर जो कार्तिक है, अब फिलहाल पिछले जन्म का सुनील है, उसका दिल टूट जाता है और वहां से एकदम बाहर आता है। उसका पिता भी उसके साथ आता है। वो पिता के गले लगकर रोने लगता है। वो कहने लगता है कि बाबूजी मैं तो उसी के लिए आया हूँ, मैंने उसके लिए दूसरा जन्म लिया है और उसने मेरा इंतजार तक नहीं किया। ये कैसा प्यार था? हमारा 7 साल का जो प्यार था वो ऐसे ही टूट गया। तभी उसका पिता जो शिव प्रसाद है इस जन्म में, वो समझाता है कि बेटा प्यार तुम्हारा बिल्कुल अच्छा था, लेकिन तुम उसकी आंखों के आगे इस दुनिया से गई थी। तभी सुनील जो है, पिछले जन्म का सुनील नाम है, वो बताता है कि हाँ पिताजी मैंने देखा था, मेरी प्रेमिका ना तो अपने आंसुओं को किसी को दिखा सकती थी, लेकिन अकेले कमरे में वो बहुत रोया करती थी, इसीलिए तो मैं वापस आया हूँ। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा समाज के सामने वो कैसे बताती कि वो तुम्हारा इंतजार करेगी? वो कैसे बताती जब तुम्हारा प्यार ही चुपके चुपके का था? तो कैसे लोगों के सामने रखती? वो हालात से मजबूर थी और उसकी शादी इसी वजह से हो गई है। इस बात पर जो कार्तिक है वो विश्वास कर लेता है और कहता है कि पापा अब मुझे प्रभा से कभी नहीं मिलना, चलो यहाँ से चलते हैं और हम अपने महाराष्ट्र चलते हैं, वहां पर मेरी आई मेरा इंतजार कर रही होगी। अब वहां से अपने पिता को लेकर वो वापस आ जाता है। रास्ते में उसका पिता फिर से पूछता है कि बेटा वहां भी नहीं पता चला? वहां सब बता रहे थे कि तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था, तुम्हें ऐसे नहीं गए जिंदगी से, तुम्हारे साथ हादसा हुआ था और हादसे की वजह से तुम्हारी जान चली गई। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं बाबूजी, मेरी मौत को ऐसे ही रहने दो, आप रहने दो, चलो आई के पास चलते हैं। अब वो आई के पास पहुंच जाते हैं और जाकर वो सीधा अपनी आई की गोद में बैठ जाता है। वो कहता है कि आई तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तो वो कहती है कि कौन हो तुम? तो वो कहता है कि तुम्हें पहचान में नहीं आया, मैं तुम्हारा सुनील। जब वो ऐसे कहता है तो माँ कहती है कि बेटा मुझे पहचान में तो आ गए थे, लेकिन तुम इतने छोटे हो इसीलिए पूछ रही थी, कहीं तुम कोई और तो नहीं, मुझे तो तुम मेरे सुनील ही लगे। तभी वो कहता है कि आई तुम बहुत रोई थी मेरे लिए, मैंने सब कुछ देखा था, मैं 10-12 दिन तक आपके आसपास रहा था। जब आप रोती थी, जब कहती थी कि तू 10 साल से मुझसे दूर गया है, मुझसे मिलने तक नहीं आया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली थी कि कोई बात नहीं, मुझसे भले ही ना मिल रहा हो लेकिन अपना जीवन तो अच्छे से जी रहा है। लेकिन उस दिन मैं पूरी टूट गई जब मैंने तुम्हारा हट्टा कट्टा शरीर अपनी गोद में देखा, निर्जान पड़ा था, मैं उस दिन टूट गई थी बेटा।
एक माँ रोते रोते ये कहानी बताती है, वो बेटा जो कार्तिक बना हुआ था इस जन्म में, वो भी रोने लगता है। साथ ही साथ कार्तिक का पिता भी रोने लगता है और बहुत अचंभित में रहते हैं, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो जो कार्तिक है वो सब कुछ बताता है। अब माँ बेटे गले लग लग कर रोते हैं और उन दोनों परिवारों में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। वो एक दूसरे के घर भी आया जाया करते हैं और बहुत प्यार से वो लोग रहते हैं, क्योंकि जो कार्तिक पिछले जन्म में सुनील था, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उनको अब कोई भी बच्चा नहीं था। जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, वो सब अब कार्तिक के लिए थी और बहुत ही अच्छे से वो दोनों परिवार रहते हैं। अब ये वापस अपने घर इलाहाबाद में आ जाता है। यहाँ आने अब ये आपस में बात करते हैं, क्योंकि जब इसका पिता पूछता है कि बेटा तुम कब इस दुनिया से गए, तो वो बताता है कि सन 2018 में मेरे साथ हादसा हुआ था। अब उसको जो ठेकेदार था, उसे मैं नक्शा बनाकर दिया करता और जो प्रभा है वो भी हमारे साथ काम किया करती। अब ठेकेदार बीच से बीच प्रभा से प्यार करने लगता है और हमारे प्यार को अपनी नजर लगा देता है। और मुझे इस दुनिया से उठाया गया, वो इस तरीके से उठाया गया कि लोगों को लगा कि मैं इस दुनिया से किसी हादसे की वजह से गया हूं, लेकिन मुझे पता है कि इस सब में किसी ना किसी का हाथ है और अब आप इस बात को राज ही रहने दो। अपने पिता से वो बात कहता है और इसको सारे को ऐसे उल्टा पुल्टा उसे बताता है कि वो कुछ समझ नहीं पाते। वो कहता है कि अपनी लाइफ में ठेकेदार भी खुश है, प्रभा भी खुश है, तो मैं नहीं चाहता किसी पर मेरी ओर से कोई भी कीचड़ उछले, कोई भी किसी बात में फंसे, क्योंकि कानून दूसरे जन्म को नहीं मानता। और वैसे भी जो सुनील था पिछले जन्म में, अब कार्तिक है, वो इतना समझदार बच्चा था कि वो 5 साल का था, लेकिन उसकी बातें 10-12 साल के बच्चे के समान थी। वो कहता है कि जब सब अपनी लाइफ में सेटल हैं, मुझे भी भगवान ने दूसरा जन्म दे दिया, तो क्यों ना मैं अपने जन्म को आगे अच्छे से जीऊं, मैं क्यों ना उन बातों को भूलकर अपने जीवन को सही बनाऊं। क्योंकि वो छोटे से ही, जब वो छोटा था तभी से वो घरों के नक्शे बनाने लगा था। आमतौर पर बच्चे ईंटों से घर बनाकर खेलते हैं, लेकिन वो बाकायदा पेपर पर ड्राइंग बनाया करता और अपने जो हुनर उसे पिछले जन्म में था, वो सब कुछ उसे याद रहता है। वो सबको घरों के नक्शे बनाकर दिखाया करता है और अब उसने सारी जिंदगी का जब राज ही खोल दिया है, तो सबको विश्वास होने लगता है। क्योंकि सुनील जब पिछले जन्म में था, तो उसके रुपये धैलों की कोई भी कमी नहीं थी, बस वो काम के सिलसिले में 10 साल से अपनी माँ से नहीं मिला था। उसके बाद उसका शरीर ही उसकी माँ के पास पहुंचता है, बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो सुनील इस दुनिया में नहीं रहता है। और पैसे उसके पास बहुत थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसका जो भी पैसा था वो उसकी माँ के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब इस जन्म में भी वो बचपन से ही इन कामों में रुचि रखता है और सब अब उसे वो परेशानी भी नहीं रहती। अब वो कहीं भी नहीं भागता है, पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे से वो रहता है। उससे पहले जब तक ये सब कुछ नहीं खुला था, तब तक माता पिता को डर ही रहता था कि हमारा बच्चा कहीं चला ना जाए हमें छोड़कर। लेकिन अब सब कुछ सबके सामने आ चुका था और अब कार्तिक भी कहीं भी नहीं भागता है, वो अपने जीवन को आनंद से जीता है। लेकिन कई बार उसे अपनी प्रेमिका प्रभा की याद आ जाया करती है, कई बार अपनी आई की याद आती है। तो जब आई की याद आती है, तो वो आई से मिलाया करता है, लेकिन प्रेमिका प्रभा को बिल्कुल उसने छोड़ दिया है। उसने ये तक नहीं पता लगाया कि उसके 3 बच्चे हैं, वो कहाँ-कहाँ रहती है, क्या उसका पति क्या करता है, उस सब चीज़ से वो नाता तोड़ देता है और वो बहुत खुशी-खुशी रहने लगता है, अपने 7 साल के प्यार को भुला देता है। ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। ये जो पुनर्जन्म की उसने बातें बताई, एक एक 5 साल का बच्चा कैसे ऐसे बता सकता है, ये सब मैं आप पर छोड़ती हूँ। जो भी आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमारे वीडियोस में विश्वास रखते हैं और अपने सपोर्ट से हमें मोटिवेट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पारस जाखड़, जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमारी वीडियोस पर लाइक करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो कहते हैं कि पुनर्जन्म वाकई में होता है और हम लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइव प्रूफ देखे हैं, जिन्होंने कई केसेस देखे हैं। तो सरयू बालाजी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जिनका मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी। हर वीडियो पर इनका कमेंट है, हर वीडियो को ये देखते हैं, दिन में कई कई वीडियोस ये देखते हैं और बाकायदा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ऐसे ही अगर हमारे सभी फॉलोवर हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम बहुत जल्दी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे।
अगला नाम आता है जमुना जी, जो कहती हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, आपका सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप खुद अच्छे हो तभी आपको हमारे कहानियाँ अच्छी लगती हैं, हमारे सुनाने का तरीका अच्छा लगता है। वो कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारा देखने का तरीका जैसा होता है, वैसा ही हमें सब कुछ लगने लगता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके आशीर्वाद और प्यार की बहुत ज़रूरत है। अगला नाम आता है जमुना देवी जी, जो कहती हैं पुनर्जन्म बिल्कुल होता है और आप बहुत अच्छे से सुनाती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और जब आप कमेंट लिखते हो तो हमें नई और अच्छी स्टोरी लाने में बहुत अच्छा लगता है और हम बिल्कुल एकदम एक्साइटेड होते हैं आपके सामने न्यूज़ लेकर आने में, ये स्टोरीज लेकर आने में। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है सुनीता श्रीवास्तव जी, जो कहती हैं कि कोई सबूत है। एक वीडियो है हमारी जो बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें एक भाई अपनी बहन को छत से धक्का देता है और फिर वो बहन दूसरा जन्म लेकर आती है। अपने उस भाई से मिलती है और उन सारी बातों को बताती है। जी बिल्कुल, इसमें जो फ़ोटो मैंने थंबनेल पर लगाया गया है, ये रिसर्चर हैं। इन्होंने इस केस पर बाकायदा रिसर्च की है और बाकायदा अपनी रिसर्च बुक में इसके बारे में सारे फैक्ट लिखे हैं। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने तर्क सहित एक बात लिखी इसमें और आपकी जो जिज्ञासा होती है, हमारी कोशिश होती है, उसका हम प्रॉपर जवाब देने की हालत में हों, जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। पर फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी बात गलत लगती है, तो उसके लिए पहले से ही हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और इन वीडियोज़ को लाने में हम तभी सक्षम हो पाते हैं, जब आप सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अगला नाम आता है सरोजनी कुलकर्णी जी। इनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये कहती हैं कि आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं, पुनर्जन्म वाक़ई में होता है। इनका कमेंट भी ज़्यादातर वीडियोज़ पर मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा हमें एप्रिशिएट करती हैं। तो थैंक यू सो मच सरोजनी कुलकर्णी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो ये आज यहाँ पर खत्म होता है। जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगली कहानी बहुत जल्द लेकर आऊंगी, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का खासा ख्याल रखें और अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर हम सही और गलत का फैसला कोशिश करें खुद ही लेने की, तो आगे हम चाहते हैं कि हम और हमारे व्यूवर ऐसे रहें, जब हमें भगवान के पास जाना हो, उनकी कचहरी में हमें जब खड़ा होना हो, तो हम डट कर खड़े होकर कह सके कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो इसीलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें, बहुत प्यार से जिंदगी जिएं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।